बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फितनाल खवारिज का हमला। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजाद गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हो गए। फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुदकुश हमलावर को बन्नू शहर में दाखिल होने से रोका। खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी से टकरा दी। ISPR ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशंस कुव्वत के साथ जारी रहेंगे। सदर वजीर आजम की बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात का केस। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की अदालत का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर फर्द जुर्म आयद। साबिक वज़ीर आला KP के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इश्तिहारी की कार्रवाई खत्म कर दी गई। अदालत ने केस की समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, समझता हूँ हमारे अंदरूनी मामलात अच्छे होते तो बानी PTI जेल से बाहर होते। या तो हमारी नीयतों में फ़र्क है या फिर आपस के इख्तलाफ हैं। ऐसे कामों में लगे हुए हैं जो मकसद से हट कर हैं। अगर गुस्से में बात करता हूँ तो लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। अस्मा बुखारी ने कहा, सुहेल आफरीदी हुकूमत का फोकस आवाम है ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अभी तक रमज़ान पैकेज का ऐलान नहीं कर सकी। पंजाब में 42 लाख खानदानों को रमज़ान निगहबान कार्ड मिल रहे हैं। हर मुस्तहिक को मेरिट पर इसके घर पर इमदाद पहुँचाई जा रही है। हुकूमत सिंध का कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए मजीद नई बसें लाने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, रेड लाइन BRT मंसूबे की बरवक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बस सर्विस में तौसीह से शहरियों को महफूज और सस्ती सवारी मुयसर आएगी। वज़ीर आला KP ने शजरकारी मुहिम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। 2 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। सुहेल आफरीदी ने कहा, माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए जंगलात का फ़रोग नागुज़ीर है। फी तोला सोना 7,100 रुपये महंगा। कीमत 5,33,562 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 6,087 रुपये महंगा। कीमत 4,57,443 रुपये हो गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैचेस में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का एजाज बाबर आजम के पास। बाबर कीवीज के खिलाफ 26 मैचेस में मैदान में उतरे, 880 रन्स बनाए, 1 सेंचुरी और 8 निस्फ सेंचुरियां भी शामिल। कीवीज के मौजूदा स्क्वाड में से मार्क चैपमैन 663 रन्स बनाकर आगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 5 माह के लिए 10% ग्लोबल टैरिफ नाफिज कर दिया। ग्लोबल टैरिफ के हुक्मनामे पर दस्तखत भी कर दिए। कहा, तमाम ममालिक पर टैरिफ का इत्तलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। पहले से आए तमाम टैरिफ बरकरार रखने का भी दावा। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मायूस कुन है। अदालत गैर मुल्की मफादात से मुतासिर थी। दूसरे ममालिक खुशी से नाच रहे होंगे। खुशी ज्यादा देर बरकरार नहीं रहेगी। सदर ट्रंप का दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर इजाफी टैरिफ का इकदाम कलअदम करार। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कहा, सदर ट्रंप ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया। यकतरफा तौर पर टैरिफ नाफिज करके कानून की खिलाफ वर्जी की गई। चीफ जस्टिस अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, टैरिफ के नफाज के लिए अमरीकी कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। अमरीकी अदालत ने 6-3 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। सदर ट्रंप के बयान ने भारत अमरीका तिजारती मुआहदे का तारीखी दावा बेनकाब कर दिया। हालिया बयान में कहा, कुछ भी नहीं बदला। भारत टैरिफ दे रहा है, हम नहीं दे रहे। ये मुकम्मल उलट है। तिजारती मुआहदे में सिर्फ अमरीका को फायदा हासिल होगा, भारत ही भारी टैरिफ अदा करेगा। माहिरीन के मुताबिक ट्रंप के बयान ने तिजारती मुआहदे के भारतीय सिफारती बयानियों को हिला कर रख दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका से वापसी पर लंदन आमद। लोटन एयरपोर्ट से वस्ती लंदन में अपनी रिहाइशगाह पहुंच गए। वज़ीर आज़म पीर को पाकिस्तान वापस लौटेंगे। दौरा अमरीका में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अहमियत पर जोर।
दो तरफा तिजारत और मौशी सरगर्मियों के फरोग पर इत्तेफाक। मार्को रूबियो का गजा अमन बोर्ड की हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा 8 में से 5 जंगें टैरिफ से रुकवाईं। वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा आपने करोड़ों जानें बचाईं। वफाकी हुकूमत का मुख्तलिफ वजारतों और महकमों से 55,000 से ज्यादा असामियां खत्म या मरहलावार खत्म करने का फैसला। अमल वजीर आजम की तश्कील करदा कमेटी की निगरानी में जारी है। मकसद वफाकी हुकूमत को मौसर बनाना, अखराजात में कमी और इंतजामी कारकर्दगी में बेहतरी लाना है। 2024 में वफाकी हुकूमत में तकरीबन 1,50,000 असामियों के खात्मे की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% हो गई। मौशी नाहमवारी की शरह 32% से जायद हो गई। गुर्बत और अदम मसावात की रिपोर्ट रिलीज। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा गुज़श्ता 7 साल में गुर्बत की शरह में 7% इजाफा हुआ। पॉलिसी का अदम तसलसल, कोरोना वबा और IMF प्रोग्राम्स वजह हैं। रमजान के आगाज पर मुल्क भर में महंगाई की शरह में इजाफा। केले, लहसुन, प्याज समेत 17 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। डीजल, पेट्रोल और LPG की कीमतों में भी इजाफा। एक हफ्ते में 12 अशिया सस्ती हुई, 22 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा पंजाब में 42 लाख खानदानों को रमजान निगहबान का कार्ड मिल रहे हैं। हर मुस्तहिक को मेरिट पर उसके घर पर इमदाद पहुंचाई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अभी तक रमजान पैकेज का ऐलान भी नहीं कर सकी। सुहेल आफरीदी हुकूमत का फोकस अवाम ही है ही नहीं। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर गवर्नर सिंध की तब्दीली का मुतालबा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा गवर्नर हाउस की तकरीब में तासुब की इंतहा हुई। सिंध और विफाक के खिलाफ तकरीब की गई। आईनी इदारे तासुब नुमा तकारीर के लिए नहीं बने। कराची पहले ही यह माहौल देख चुका है, मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सिंध एक था, एक है और एक रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा मैंने बयान दिया तो बहुत से लोगों की कुर्सियां हिल जाएंगी। बयानात से डरने वाला नहीं, हम सियासत अवामी खिदमत के लिए करते हैं। सियासत करने पर आऊं तो मेरी बातों से लोगों की नींद उड़ जाएगी। कराची सचल सफूरा चौरंगी में फायरिंग से नौजवान की हलाकत का वाकया डकैती की कोशिश का निकला। नौजवान डाकुओं और सिक्योरिटी गार्ड के दरमियान फायरिंग में जाँ बहक हुआ। सूबाई वजीर दाखिला ने वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया। रवां साल लूटमार की वारदातों में जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। शनाख्ती कार्ड कोई लग्जरी नहीं, बुनियादी जरूरत है। शनाख्ती कार्ड से महरूम करना जिंदगी का बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ है। दीवानी के सेक्शन 51 के तहत शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया। रकम अदम अदायगी पर ट्रायल कोर्ट ने दरखास्त गुजार का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दिया था। जनवरी 2023 से अब तक मजमूई तौर पर 1,15,108 केसेस निपटाए जा चुके। बैंकिंग कोर्ट्स में 48,972 केसेस निपटा दिए गए। एहतसाब अदालतों में 575 केसेस में 264 ज़ेर इल्तिवा हैं। ATC में 243 में से 147 केसेस के फैसले सुनाए गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में 7 में से 5 केसेस निपटा दिए गए। विफाकी खुसूसी अदालतों की कारकर्दगी से मुतालिक अहम दस्तावेजात सामने आ गई। IG पंजाब राव अब्दुल करीम ने कहा कच्चे के इलाकों में हुकूमती रेट बरकरार रखी जाएगी। शरपसंद अनासर को दोबारा कदम जमाने नहीं देंगे। हसास मकामात तनसीबात की सेफ सिटी कैमरों के जरिए मौसर मॉनिटरिंग का लाहे अमल तय किया जाए। मजीद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, जदीद थर्मल इमेजिंग कैमरे, क्वाडकॉप्टर्स आलात की खरीदारी अमल में लाई जाएगी। पीर मोहम्मद शाह दोबारा DIG ट्रैफिक कराची तैनात। नोटिफिकेशन जारी। मजहर नवाज शेख से DIG ट्रैफिक कराची का इजाफी चार्ज ले लिया गया।
प्रॉपर्टी ओनरशिप कानून के खिलाफ 50 से ज्यादा दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 फरवरी को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जवाद जफर और जस्टिस अबहर गुल खान भी शामिल। अदालत ने प्रॉपर्टी ओनरशिप कानून पर अमल दरामद इब्तदाई समाअत पर ही रोक दिया था। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान पर हमला करने की धमकी। ट्रंप ने कहा, ईरान पर महदूद हमला कर सकते हैं। हमले का फैसला करने के लिए 10 से 15 दिन काफी है। ईरान को मुआहदे के लिए ज्यादा से ज्यादा मुद्दत दे रहे हैं। बेहतर है ईरान मुआहदा कर ले। ईरानी हुकूमत को मुनसिफाना मुआहदे पर बेहतर तौर पर मुज़ाकरात करने चाहिए। जौहरी मुज़ाकरात का मुसव्वदा 2 या 3 दिन में पेश कर सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, 1 हफ्ते में मज़ीद मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम पुरअमन है और हमेशा पुरअमन रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। कहा, ईरान और अमरीका को सिफारतकारी का रास्ता अपनाना चाहिए। सख्त बयानात और अस्करी इक़दामात सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ सकते हैं। आलमी अमन के लिए ईरान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त राब्ते नागुज़ीर हैं। स्वीडन की अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत। स्वीडिश वजीर खारजा के मुताबिक ईरान और खित्ते की सूरत हाल इंतहाई गैर यकीनी है। शहरी हवाई या ज़मीनी रास्तों से ईरान छोड़ दें। सर्बिया ने भी अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने का हुक्म दे दिया। सर्बियन हुकाम के मुताबिक खित्ते के हालात किसी भी वक्त मजीद बिगड़ सकते हैं। लेबनान में इसराइली हमले। वादी बका में इसराइल के फ़ज़ाई हमले में 10 अफराद शहीद, 50 से ज़ायद जख्मी हो गए। नाइजीरिया में मुसल्लह अफराद का हमला, 50 अफराद हलाक, मुताद्दिद ख़वातीन और बच्चे अगवा कर लिए गए। हमला मुल्क के शिमाल मगरबी इलाके के एक गाँव पर किया गया। तालिबान रजीम की सरपरस्ती में अफगानिस्तान अलकायदा और दीगर दहशतगर्द तंजीमों का मरकज बन गया। अमरीकी जरीदे ने अफगान तालिबान की दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती और अफगान सरजमीन से फैलती हुई दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। आर्टिकल में कहा गया कि तालिबान रजीम की शिद्दत पसंदी, गैर कानूनी सरगर्मियों और दहशतगर्दों की सरपरस्ती ने खित्ते के अमन को दांव पर लगा दिया। AI समिट भारत की सुबकी में तब्दील। शाइनिंग इंडिया का बयानिया हजीमत का बायस बन गया। बिल गेट्स के खिताब की मनसूखी, चीनी रोबोट को मकामी इजाद करार देने का झूठा दावा और यूथ कांग्रेस के एहतजाज ने समिट को मजीद मुतनाज़ बना दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक समिट के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के कारकुनान ने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। बकाया जात न देने पर बांग्लादेश ने भारतीय एयरलाइन के लिए अपनी फजाई हुदूद बंद कर दी। बांग्लादेशी जरीदे डेली सन और भारतीय जरीदे द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक बकाया जात की अदम अदायगी पर बांग्लादेश ने भारतीय निजी एयरलाइन स्पाइस जेट को अपनी फजाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया।